नमः शिवाय। तो रिगरा ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों को मेरा एक बार फिर से सादर प्रणाम। तो आज हम, जैसा कि अब अंतिम दौर चल रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समझने वाली बात आज हम कहने जा रहे हैं। सभी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार का अंत करो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों ने समझा भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? भ्रष्टाचार को तब रोका जा सकता है, पहला तो एक सही उम्मीदवार का चुनना, बस इतने से नहीं खत्म होगा। दूसरा है आप सभी के बच्चों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था कराना, जिससे कि आपके बच्चे अपने अधिकार को समझ सके। संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आपके लिए जो अधिकार दिए हैं, जिससे आप किसी भी उच्च अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इवन किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अधिकार का उपयोग करके अपने हक की लड़ाई या अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपके बच्चों को एक सही शिक्षा मिलेगी। और सही शिक्षा कौन दे सकता है? जो शिक्षा को समझता हो, जो ईमानदारी से एक सही शासन लाना चाहता हो। तो अब आप अपने सभी उम्मीदवारों में देख लीजिए कौन शिक्षित है, कौन उम्मीदवार है। तो हमें तो सिर्फ यही उम्मीदवार लग रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। आज अपने अधिकार को समझे तब ना आपके लिए उम्मीदवार रूप में खड़े हैं। और इवन जब ये उम्मीदवार नहीं भी थे, चुनाव नहीं भी था, तब भी आपके हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये साहस, ये हिम्मत इनके पास कैसे आया? क्योंकि यह शिक्षित है। और आज हम भी आपके हक के लिए बोल पा रहे हैं, तो क्यों हमारे अंदर हिम्मत है, साहस है? क्योंकि हमने शिक्षा को प्राप्त किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी इतना बड़ा संविधान आपके अधिकार को दिलाने के लिए लिखा। कैसे लिखा? क्योंकि उनके पास भी शिक्षा थी। तो अगर आपको भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से अगर अंत करना है, तो आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। और शिक्षा की व्यवस्था कौन कराएगा? जो शिक्षित होगा। तो हमारा कहने का आशय ये है, अगर सारांश में हम कहें, तो हम आपके बच्चों के लिए एक सही शिक्षा की व्यवस्था, मैं स्पेशली, जैसा कि हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को, साकेत से लेके सभी वर्ग के असमर्थ बच्चों के लिए हमने पहले भी काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे बच्चियों, मतलब छात्र छात्राओं, बच्चे बच्चियों के लिए, इवन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा प्राप्त करना। वो तो उनका समाज के नव निर्माण में तो ज़्यादा योगदान होता है और उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इवन डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, ये जो बड़े पद हैं, जहाँ पर समाज पर वही परिवार के लोग पहुँच पा रहे हैं जो पैसे वाले हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि समाज के हर वर्ग के लोग पहुंच सके। तो ये शिक्षा की व्यवस्था, इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। बस सही उम्मीदवार का चयन करें, जिससे कि ऐसी केंद्र से बहुत सारी शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं हैं जिसका लाभ हम आप लोगों को दिला सकें। तो चलिए, आप लोग काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे और अब समझदारी का परिचय आप देंगे, जो कि इस चुनाव चिन्ह पर आपको मोहर लगा। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।